जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना। संगत जी सबसे पहले गुरु जी के दर्शन करो। आज संगत जी दो स्वरूप में हो रहे, एक स्वरूप में संगत जी इसमें। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे घर में बहुत प्यारा सगराना सत्संग हुआ, बहुत बहुत ब्लेसिंग दी गुरु जी ने अपने स्वरूप में। इस बार पता नहीं संगत जी मेरे बेटे कार्तिक को क्या हुआ, वो गुरुजी के चरणों पे उसने हाथ रखे, जो गुरुजी की जूतियाँ हैं उन पे, पैरों पे, और अपने सर पे लगाया। फिर सबके सर पे हाथ लगाया उसने, एक एक करके सबको आशीर्वाद दिया, फिर सबको चंदन तिलक लगाया। इस विशेष आशीर्वाद को देने के लिए मेरे गुरु को आपका अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं आपको कहता हूँ, समर्पण विश्वास में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है जो भाग्य की रेखा को भी बदल सकती है। माना संगत जी हमारे कर्म नहीं बदले जा सकते, लेकिन हमारी किस्मत बदली जा सकती है, वो हमारे गुरु जी के हाथ में है। तो संगत जी मैं तो आपको एक ही चीज़ कहता हूँ बार बार कि पाठ को इग्नोर ना करें, पाठ को इग्नोर ना करें, क्योंकि पाठ बहुत जरूरी है संगत जी, बहुत जरूरी है। दरिद्र दोष को भी हटाना बहुत जरूरी है संगत जी। बार बार दरिद्र दोष इसलिए निकल रहा है, बार बार दरिद्र दोष आ रहा है, क्योंकि संगत जी दरिद्र दोष आपके बनते बनते काम में विफलता आ जाता है। आप कितनी भी तरक्की कर लो, अगर दरिद्र दोष होगा, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी चीज़ कर लो, आपको तरक्की नहीं मिल पाएगी, आपका काम नहीं बन पाएगा। तो दरिद्र दोष का निवारण मैंने आपको बताया, 5 सोमवार आपको लगातार शिवलिंग में जाके हल्दी अपने घर से जल लेना है, एक लुटिया में उसमें हल्दी मिलानी है, और वही हल्दी वाला जल शिवलिंग पे चढ़ाना है, वह उसे फिर पात्र में अपने लुटिया में लेके आना है। तो उसी जल को मिला के आपको नहाना है 5 सोमवार। फिर देखना संगत जी चमत्कार, आपके दरिद्र दोष कैसे दूर होता है। यह शिव जी का आशीर्वाद है और हमारे गुरु जी का दिखा हुआ रास्ता है। तो इस रास्ते पर चलिए और पाठ को सुनिए और प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। आइए पाठ को शुरू करते। गुरु जी मंत्र आपके साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बताकर स्वरूप को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात पर स्वस्थ माया रहिता उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस देह वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान हैं। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषध्वज ही सबके श्रेष्ठा परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विषयों में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और अब किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का समन किया। उनके समन करते ही वे 7 ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देखकर भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारिता संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय स्थिर चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजो, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में है। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी है। मुनिवर, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें करनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे 7 ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचे जहाँ दीप्तमती जगन्माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्ति मति दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था, वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषता पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोलेगी। ऋषियों ने कहा कि देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा किसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वर, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़तापूर्वक उस एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हो इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी प्रिय पक्षी बिना पंख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं।
उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपटी की बातें करते हैं और दूसरे के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्वक उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौट करने आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उनका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्हें हिरण्य की किसपुरी में बड़े बड़े दुख दिलाई। वे सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाला तुम भी वेद की बुलाए में आ गई हो। मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी है। बाले, तुम जिनके लिए भारी तपस्या करती हो वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं, उसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है न द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए इसके किसी को भी पता नहीं है। कुत्सित वेश धारण किए हुए भूतों प्रेत आदि के साथ रहते हैं। नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धुरते नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। युक्ति से तुम्हें मोह लिया हो, तुम्हें तप करवाया। देवेश्वरी गिरिराज नंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूड हैं कि कुछ दिन उनके साथ निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्हें त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्ण रम गए। देवी जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग्रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और उस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभाग्य तुम्हारा, इससे ही तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु जो समस्त सद्गुणों से युक्त है। वे बैंकुट में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हो, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और यह वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, वो ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशाल मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वर, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजो, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वभाव कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वे द्वेता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें ही यह लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है। दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। ये विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें यह लोक और परलोक में भी दुख प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः द्विजो, गुरुओं के वचन का कभी किसी भी तरह त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाला है। मुनिवरों, आपने जो बातें कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन करती हूँ। आपने ये ठीक कहा है कि भगवान विष्णु सद्गुणों से धाम तथा लीला विहारी हैं, साथ ही अपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परब्रह्म अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक की प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं। इनके इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। मायालिप्त जीवों को विभूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माहारित, लय, लक्ष्य, गति और विराट हैं। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषि, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। मैं ये सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने ले मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर से खिलने लगे, तो मेरा हठ नहीं छूट सकता। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्हें पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने गिरिराज देव की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव का मस्तक नवा, उनसे सारा वृत्तांत निवेदन किया। उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादरे
स्वर्गलोक को चले गए। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उसे सत्कृष्ट हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलवाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद उन सब ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट है। परीक्षा के ही बहाने पार्वती को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित हो वे दंड और छत्र लिए हुए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से गिरी हुई वेदी पर बैठी और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीति पूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देखकर उस समय देवी शिवा ने समस्त पुण्य श्यामगिरियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका बलि मादि सत्कार हो गया, श्यामगिरियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रो, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं इच्छानुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ। इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो? तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुमने बालिका होने वृद्धा हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, इसलिए फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? बदले क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो। तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है क्या? तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, या क्या सुंदरी रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विप्रो, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हो, न सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, उसे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्रह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं विहता से उद्विग्न हो उठी हो तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई हूँ। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके मैं अपने प्राण वल्लभ को ने पास की, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देखकर मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जानिए कि मैं अग्नि में प्रवेश करूं, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहां जहां मैं जन्म लूंगी वहां शिव का ही पति रूप में वर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे। अग्नि में प्रवेश करती हुई पार्वती राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। अक्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पूछा, ओ बदरे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। उधर अग्नि ने तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त क्यों नहीं हुआ? इससे आपकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और उनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरी किसी को चाहती भी नहीं है। उनके लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। विप्रो, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पानी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से कठोर तपस्या कर रही है। द्विश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा है उसके अनुसार मैं प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद विजय का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुँह से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुँह से ही यो कहने लगी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पार्वती माँ का आशीर्वाद आपको इस पाठ में अच्छे से मिलेगा, तो पाठ को इग्नोर मत कीजिए। पाठ के एंड में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए पाठ को सुनने के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।